मिस्टिकल वुड्स के घने रहस्यमय जंगल में एक अजीब सी हलचल थी। पेड़ों की फुसफुसाहट और हवा का सनसनाता स्वर कुछ अनहोनी की आहट दे रही थी। छोटे छोटे जीव अपने बिलों में दुबके थे और डर से कांप रहे थे, क्योंकि जंगल में एक विचित्र प्राणी घूम रहा था जिसके हाथ नहीं थे। इसी बीच जंगल के कोने में बॉक्स फाइटर, जो चालाक और नन्हा सा लोमड़ी था, सबका लीडर, अपने गैंग के साथ खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। अबे ये क्या बवाल मचा रखा है भाई, उसने गरजते हुए कहा। जरा साइड तो हो, मुझे देखने दे, हरा भूत क्या बाल है, इसके तो हाथ ही नहीं है भाई। रुक, मैं इससे बात करता हूँ। तूने इन मासूम जीवों को डराने की हिम्मत कैसे की? उसने उस हरे प्राणी की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, सुन, तू कौन है बे, जो मेरे इलाके में आकर छोटे जानवरों को डरा रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? बॉक्स फाइटर। इस मिस्टिकल वुड्स में मेरे सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल ले। तभी बॉक्स फाइटर का वफादार साथी भालू बीच में कूदा। अरे फॉक्स, परेशान क्यों हो रहे हो? अपन इसे अभी निपटा देंगे, बस तू एक इशारा कर, सारे तेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। पास खड़ा एक और साथी गंजू गिलहरी भी बोला, सही कह रहा है भालू फॉक्स, जब टाइगर टेरर भी हमारे इलाके में आने से डरता है तो इस हरे भूत की क्या मजाल। फॉक्स ने अपने साथियों को शांत किया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये हरा प्राणी इंसान जैसा तो नहीं लग रहा, लगता है कुछ और ही है। फिर उसने उस प्राणी से पूछा, बोल, तू कौन है और हमसे क्या चाहता है? हरे रंग का प्राणी धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मैं एक स्पिरिट गार्जियन हूँ, मिस्टिकल वुड्स का रक्षक, लेकिन कोई मुझे एक जादुई लैंप में कैद करने की कोशिश कर रहा है। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। अगर वो लैंप मुझे कैद कर लेता है तो इस जंगल में तबाही मच जाएगी। तुम्हें वो लैंप ढूंढना होगा और मुझे आजाद कराना होगा, तभी मैं इस जंगल के जीवों को बचा पाऊंगा। पर जंगल के उस दूसरे छोर पर टाइगर टेरर, मिस्टिकल वुड्स का राजा, अपने विश्वास पात्र साथी वुल्फ के साथ गश्त कर रहा था। वुल्फ ने टाइगर को बताया, महाराज, जंगल में एक अफवाह उड़ रही है, कोई हरा प्राणी आया है जो इंसान नहीं है। वो कह रहा है कि जंगल पे बड़ी मुसीबत आने वाली है। टाइगर की भौहें तन गई। ये क्या बकवास है? कब हुआ? कहाँ हुआ? मुझे पूरा डिटेल चाहिए। मैंने पुरानी किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। अगर ये सच है तो जंगल बर्बाद हो जाएगा, हजारों जीव मारे जाएंगे। वुल्फ ने सुझाया, महाराज, इसका पता तो सिर्फ फॉक्स फाइटर ही लगा सकता है, लेकिन आपकी और उसकी तो बनती नहीं, वो क्यों बताएगा? और आपका वहाँ जाना भी सुरक्षित नहीं। टाइगर ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर भी चलो। फॉक्स फाइटर एक अच्छा लीडर है। मेरे पिता ने उसे जंगल का एक हिस्सा दिया था, इसीलिए मैं उसे राज करने देता हूँ। चल, पता लगाते हैं। तभी एक हिरनी, डियर क्वीन, दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वह बोली, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे को किसी ने मेरे आंखों के सामने ही मार डाला। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे उठा कर ले गई। वो चिल्ला रहा था और मेरे सामने उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टाइगर आश्चर्य में पड़ गया। क्या? ऐसा कैसे? तुमने सच में देखा है क्या? मैं यकीन नहीं कर सकता कि कोई अदृश्य प्राणी ऐसा कर सकता है। शायद तुम बीमार हो, जाओ चेकअप कराओ। डियर क्वीन रोते हुए बोली, महाराज, कोई माँ अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोलती। न मानो तो चलकर देख लो, उसके टुकड़े पड़े हैं। टाइगर का दिल पसीजा। टाइगर बोला, ठीक है, मुझे दुख है, लेकिन अगर जंगल का कोई जीव इसके लिए जिम्मेदार है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। तुम घर जाओ, मैं कातिल ढूंढ लूंगा। डियर क्वीन चली गई। टाइगर और उल्फ आगे बढ़े। तभी अचानक उल्फ रुक गया और बोला, महाराज, ये क्या बदबू है, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल है। पहले तो नहीं था। टाइगर ने हवा सूंघी और बोला, रुक, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं 2 दिन पहले यहाँ था, तब कोई बदबू नहीं थी। मतलब कोई शिकार हुआ है। चल ढूंढते हैं। काफी देर तक दोनों इधर उधर भटके। आखिरकार एक पेड़ के नीचे एक जीव की लाश मिली, बुरी तरह कटी हुई। उल्फ ने कहा, महाराज, देखो, जीवों को काटकर फेंका जा रहा है। अगर शिकारी होता तो खा जाता, लेकिन ये तो सड़ाया जा रहा है।
कुछ तो गड़बड़ है। टाइगर गुस्से से दहाड़ा, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है तो उसे चीर डालूंगा। चल फॉक्स फाइटर के पास। फॉक्स के ठिकाने पर पहुंचकर टाइगर ने कहा, फॉक्स गुस्सा थूक दो, अब वक्त है कि हम जंगल के लिए मिलकर कुछ करें, जीवों को बचाना है। फॉक्स ने हंसकर जवाब दिया, टाइगर टेरर, मदद मुझसे? जब बात जंगल और जीवों की हो तो फॉक्स फाइटर पीछे नहीं हटता। बोल क्या करना है? टाइगर ने मुस्कुराकर कहा, तू मुझसे पूछ रहा है? मैं दुनिया से नहीं डरता। हम 2 टीम बनाएंगे, मैं और उल्फ, तुम और हॉर्स। रात हो गई, दोनों टीमें आगे बढ़ रही थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी। टाइगर और उल्फ खड़े हो गए। उधर फॉक्स और हॉर्स को वही आवाज सुनाई दी। दोनों टीमें आवाज की दिशा में बढ़े। टाइगर ने उल्फ को रोका। देखो, सामने एक जाल में हॉर्स फंसा है और बगल में एक मॉन्स्टर इंसान। क्या करें, बचाएं या छोड़ दें? उल्फ बोला, महाराज आप राजा हैं, जीवों की रक्षा आपका फर्ज है, ये हमारा हॉर्स है। उधर फॉक्स और हॉर्स ने जादुई लैंप ढूंढ लिया। जो मॉन्स्टर था स्पिरिट गार्जियन, वह बाहर आया। फॉक्स ने उसे सारी बात बताई। स्पिरिट उन्हें लेकर टाइगर के पास गया, लेकिन वहाँ टाइगर जाल में फंस चुका था। मॉन्स्टर ने उसे कैद कर लिया। टाइगर ने उल्फ पर गुस्सा निकाला, तूने धोखा दिया, इस मॉन्स्टर से मिलकर तूने ही सारे जीवों को मरवाया है, बाहर निकला तो तुझे फाड़ दूंगा। उल्फ हंसा और बोला, चुप टाइगर, समय के साथ बदलना ही जिंदगी है। मैंने दुश्मन से हाथ मिला लिया, मुझे जीना है। तभी फॉक्स की आवाज गूंजी, क्या बोला उल्फ, भूल गया मुझे? फॉक्स फाइटर अभी जिंदा है। मैं भले ही टाइगर का दुश्मन हूँ, लेकिन मेरे रहते उसे कोई छू नहीं सकता। देख, मैं स्पिरिट गार्जियन को लेकर आया हूँ। स्पिरिट ने एक झटके में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। टाइगर ने अपने नुकीले पंजों से उल्फ का पेट चीर डाला। इस तरह फॉक्स फाइटर ने हॉर्स और टाइगर की जान बचाई। फिर टाइगर ने स्पिरिट को धन्यवाद दिया और सबके साथ मिस्टिकल वुड्स लौट गया। तो दोस्तों, ये थी मिस्टिकल वुड्स की कहानी, जहाँ दोस्ती, धोखा और बहादुरी का तड़का था। कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो।